चलिए फॉर्म 10IEA के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, फॉर्म 10IE क्या होता है? फॉर्म 10IE ये होता है कि आपको अपना ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है, तो फॉर्म 10IE फाइल करना होता है। ऑल्टरनेटिव मतलब अभी न्यू डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको जाना है, ठीक है? तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होता है। सो फॉर्म 10IE फाइल किस किस को करना होता है? क्या सैलरीड पर्सन को करना होगा? द आंसर इज नो, कि आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ओके, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस इनकम, तो आप फॉर्म 10IE के जमेले में नहीं पढ़ना आपको। यू कैन ईजिली फाइल ITR 1, ITR 2, ठीक है? इस ITR फॉर्म्स को फाइल करो। आपको जो भी बेनिफिट लग रहा है, यानी कि न्यू में या ओल्ड में, जिसमें भी रिजाइम में आपको बेनिफिट दिख रहा है टैक्स का, आप वो वाला रिजाइम फाइल ऑप्ट कर सकते हो और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में भी आप ऐसा करते रह सकते हो, जो भी आपको बेनिफिट दिखे उसमें फाइल करो। लेकिन जिनका बिजनेस इनकम है उनको ध्यान रखना होगा कि यदि आप बिजनेस इनकम शो कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, और ITR 3, ITR 4 फॉर्म फाइल किया है आपने, ठीक है, आपको न्यू में टैक्स ज़्यादा बन रहा है और ओल्ड में कम टैक्स बन रहा है, तो इसलिए आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया, तो इस सिचुएशन में आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। रही बात इसकी कंडीशंस की, क्या नेक्स्ट ईयर फिर मैं सेम ओल्ड में जाना पड़ेगा? बिल्कुल यस, आपने एक बार ओल्ड ऑप्ट किया तो फिर आपको हमेशा ओल्ड में फाइल करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप एक बार इसे विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि फॉर्म इस साल आपने फाइल कर दिया, ओके, अच्छा है। नेक्स्ट ईयर आप चाहते हो कि न्यू में जाना चाहते हो, तो ठीक है, आप फिर ओल्ड से फ्री हो जाओ, यानी कि आपने वो ओल्ड को जो है विड्रॉ करना पड़ेगा, उस रिजाइम से विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप न्यू में चले जाओगे। न्यू में आप फिर लाइफ टाइम न्यू में करोगे, फिर आपके पास ये पुराने में आने का कोई ऑप्शन नहीं बचता, ओके। सो वन टाइम आपने ओल्ड ऑप्ट किया, देन यू कैन नेवर ऑप्ट द ओल्ड, ओके, यदि आप न्यू में चले गए तो। सो ये है फॉर्म 10IE के बारे में। इसके अलावा कुछ क्वेरी है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन डायरेक्टली कमेंट, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।